16 या 17 की बात है। वहाँ हम लोग बाल बना रहे थे तो बगल में डस्टबिन है। तो गाय माता को क्या की कि उसको आहार समझ करके उसको मुंह में चबाई। चबाने के बाद मुंह से ब्लीडिंग हुआ। पॉलीथीन जब फटा तो ब्लेड मुंह से गिर रहा था। तो दुखद घटना थी। तो वहीं से मन में आया कि नहीं, इस पर कुछ काम करना चाहिए। नाई समाज क्या बोले हमको, आप कह रहे हैं कि जमा करो तो इसको लेगा। हमने कहा कि इसको तुम जमा करो, उसको कोई नहीं लेगा तो हम ले लेंगे, लेकिन फेंको मत। जब 6 क्विंटल हुआ तो फिर मैंने बोला कि ब्लेड वो करे क्या। तो हनुमान जी का गद्दा 98 kg का, कर्पूरी ठाकुर जी का मूर्ति है लगभग 75 किलो का। फिर डंबल हमने बनवाया, डस्टबिन बनवाया। एक प्रतिमा हम प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का भी इस ब्लेड से बन जाए। अब बताइए कि करीब करीब 8 से 9 क्विंटल ब्लेड अगर हमारे पास है, ये अचीवमेंट है हमारा कि उतना ब्लेड को मैंने रोड, नाली, डस्टबिन से बचा लिया। नमस्कार, जोहार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रभात खबर में। आज हम जिन शख्स से बात करेंगे, इन्हें जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में ब्लेड मैन के नाम से जाना जाता है। ब्लेड मैन यानी कि इस शब्द से ही आप जानते होंगे कि जो भी आप सैलून वगैरह में या अपने निजी कार्य के लिए जो ब्लेड यूज़ किया जाता है, उन ब्लेडों को हम ऐसे ही डस्टबिन वगैरह कहीं भी फेंक देते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि उन ब्लेड को जानवर या जो सफाई कर्मी होते हैं, जब उसे सफाई करते हैं तो उससे जोखिम हो जाते हैं। इस मुहिम को इन्होंने कुछ इस तरीके से कार्य किया कि आज इन्हें जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में ब्लेड मैन के नाम से जाना जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश चौधरी जी। चलिए इनसे जुड़ते हैं और सीधे बात करते हैं। सर, आपका प्रभात खबर में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने आपके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत कुछ जाना कि आपका नाम आज पूरे जमशेदपुर नहीं झारखंड में ब्लेड मैन के नाम से जाना जा रहा है। जैसे कि जानते हैं कि कोई भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ वजह होता है। सर, क्या वजह थी या क्या ऐसा था कि आपका थॉट आया कि इसे इस तरीके से करना चाहिए? ऐसा है कि ब्लेड जो हम शेविंग करते हैं, ये इसका निर्माण कब हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये डेली उपयोग का चीज़ है और डेली ये सिखाता है। डेली इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा था किसी को मालूम नहीं था। ठीक है, एक दिन घटना है, ये 16 या 17 की बात है। 2016 में हम लोग बाईडी मार्केट है बगल में, वहाँ हम लोग बाल बना रहे थे। तो बगल में डस्टबिन है। तो डस्टबिन में वो जो हजाम भाई होते हैं जो अपने सैलून का ब्लेड का वो सप्ताह भर या 10 दिन 15 दिन का ब्लेड को जमा करते हैं और एक छोटा डब्बा में, और उसको डस्टबिन में फेंकते हैं या रोड में फेंकते हैं या नाली में फेंकते हैं। तो डस्टबिन में फेंकने के कारण क्या हुआ कि जो वहाँ होटल वगैरह भी है, तो डस्टबिन है तो उसमें गाय माता या दूसरे जानवर या कोई भी पशु खाने के लिए या जीव जंतु पक्षी वो अपना चोंच मारने के लिए जाती है वहाँ में। तो गाय माता को क्या की कि उसको आहार समझ करके उसको मुंह में चबाई। चबाने के बाद मुंह से ब्लीडिंग हुआ। तो हम लोग देख रहे थे, सभी लोग वहाँ, आज भी मालूम सब लोग को है। हम लोग सब गए थे, मुँह से खून क्यों निकल रहा है। तो कुछ ब्लेड जब वो पॉलीथीन जब फटा तो ब्लेड मुँह से गिर रहा था। तो लोग समझ गया कि ये ब्लेड चिबाया है। फिर तुरंत उस समय लोग उपचार के लिए गाय वगैरह डॉक्टर लोग को बुलाए, लेकिन वो लगता है कुछ घोंट गई थी, जो कट उठ गया था गला में और गाय मर गई। तो दुखद घटना थी। सामने सुनना अलग चीज़ है, आँख के सामने प्रत्यक्ष रूप से देखना। तो वहीं से उसी दुकान के बगल में डस्टबिन बिकता है। मन में आया कि नहीं, इस पर कुछ काम करना चाहिए। इसको काम करना आसान तो नहीं था, लेकिन हमने वहीं से शुरू किया अभियान। उसी दुकान से, उसका नाम है मुन्ना सैलून, आज भी वहाँ पर है। और हमने पहले क्या किया कि एक स्टिकर बनवाया और सभी शहर के जितने दुकान हैं, लगभग सभी दुकान तो नहीं कहेंगे, बहुत जहाँ जिसका अपना व्यवस्था है, उस स्टिकर को लगाया हम लोगों ने उस गाय के फ़ोटो के साथ कि वो क्या स्थिति है। और ये दाढ़ी बनाने वाले जो जाते हैं उनके लिए और जो बनाते हैं नाई भाई के लिए कि आप इसको फेंको मत। आप रोड में फेंकते हो, चलने वाले को नुकसान, नाली में डालते हो तो सफाई कर्मी को, उठाने वाले को नुकसान, और डस्टबिन में फेंकते हैं तो पशु पक्षी जीव जंतु को नुकसान हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया और टाइम तो लगा। मित्रों के साथ व्हाट्सएप, आपका फेसबुक के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हम लोग शुरू किया और ये डस्टबिन देना शुरू किए। डस्टबिन में भी हम लोग ने स्टिकर लगाया और शहर के कुछ सभी दुकान में हम लोग ने झोला हुआ, डस्टबिन दिए। सबको देने के बाद नतीजा ये हुआ कि लोग इस पर काम करने पर वो लोग राज़ी हुए और जमा करने लगे। तो वो नाई समाज क्या बोले हमको कि आप जमा तो करवा रहे हैं, हम तो 10 दिन में इसको फेंक देते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जमा करो तो इसको लेगा कौन। तो हमने कहा कि इसको तुम जमा करो, उसको कोई नहीं लेगा तो हम ले लेंगे, लेकिन फेंको मत। हमारा मकसद
उसको रोड नाली डस्टबिन से फेंकने से बचाना था। लेकिन वो लोग एक प्रश्न रख दिया हमारे पास कि अगर ब्लेड हम जमा करेंगे तो हम बोले कि इसको बेच लो। बोले कौन इसको ख़रीदता है जो हम बेचेंगे, इसको हम फेंकते ही हैं। तो जो भी दुकानदार ने स्वीकार किया उसको हमने डस्टबिन दिया और उन्होंने जमा करने लगा। और तो मैं 3 महीना पर जा कर के सभी दुकान से कलेक्शन करने लगा और नतीजा ये हुआ कि जमा करते करते जब काफ़ी मात्रा में हुआ तो सबसे पहले तो आपके प्रभात खबर से लोग हमारे पास आए और ब्लेड के बारे में जानकारी उनके मालूम चला। तो उन्होंने सबसे पहले प्रभात खबर ही ने मुझे ब्लेडमैन का उपाधि से सम्मानित दिया और पेपर में निकला भी था। तो मैंने काम को छोड़ा नहीं, क्योंकि हमको इससे पैसा नहीं कमाना था। हमारे दिमाग में था कि ये रोड नाली में नहीं जाए, नुकसान नहीं हो, मेन मकसद था। तो जमा करते करते 6 क्विंटल पहले हुआ। पहले तो आपने रिकॉर्ड निकाला, उसमें पेपर में काफ़ी निकला था। जब 6 क्विंटल हुआ तो फिर मैंने बोला कि ये ब्लेड को करे क्या। तो फिर ठीक है, दिमाग में आया कि अगर चलो इसको अगर ओलो नहीं बेचता है तो हम ही हटाते हैं इसको। अच्छा, इसमें इसी बीच में क्या हुआ कि कुछ अभिभावक हैं, कुछ मित्रों के सहयोग से इन्होंने कहा कि भाई तुम इतना ब्लेड जमा कर लिया है तो क्यों नहीं इसको लिम्का में या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में या गिनीज बुक में आप इसको डालते हो। तो हमने हंसा, हम उसके लिए मजाक कर रहा है, हम रिकॉर्ड बनाने के लिए काम तो शुरू नहीं किए थे। तो लोग का प्रयास से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2019 में हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड दर्ज किया। उस समय में लगभग 2.5 क्विंटल ब्लेड था। उसके बाद ये घटना होने के बाद कुछ कार्यकर्ता भी जुड़ गए काम करने के लिए कि हम लोग इसको कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करते करते हम लोग ने इसको 6 क्विंटल लमसम ब्लेड जब जमा हुआ तो मित्रों के सहयोग से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसको आवेदन देना पड़ा। तो उन्होंने क्या कहा कि हम ब्लेड का उपयोग नहीं, ब्लेड से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको रिसाइकिल कर दो। अब ब्लेड को रिसाइकिल कहाँ करें, एक समस्या। यहाँ सब बड़ा बड़ा फार्नेस है। फिर इसी में एक गमरिया का एक कंपनी है जो उसने स्वीकार किया कि ठीक है इसको हम रिसाइकिल कर देंगे, क्योंकि वो कहा था कि आप कुछ कर दो, यानी वेस्ट से बेस्ट। तो ये भी अच्छा लगा। तो हम लोग ने क्या किया कि उसको ब्लेड को गला करके फर्नेस में तो क्या बनाए। तो हमें दिमाग में आया कि हम नाई समाज से ब्लेड लिए हैं और ईमानदारी से काम करना है, तो क्यों नहीं नाई समाज से बिहार के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी। हम बोले क्यों नहीं उन्हीं का मूर्ति बनाए। ठीक है, तो मूर्ति बनाने में बड़ी टसल हुआ, कोई तैयार नहीं था, बहुत मेहनत लगा। वो स्वीकार नहीं कर रहा था कि हम मूर्ति बनाते नहीं, हम तो दूसरा चीज़ कुछ बनाते हैं, आपने कहा रिसाइकिल कर दो। लेकिन हम माने नहीं और उनका भी सहयोग के चलते हमने कर्पूरी ठाकुर जी का मूर्ति बनाया। क्यों? इसलिए कि नाई समाज से लिए हैं तो नाई समाज कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मान के रोड नाली डस्टबिन में ब्लेड को न फेंकें। ठीक है, और हमने ये प्रयास फिर करने लगा कि हमको ब्लेड लोग न दें। अब जब रिसाइकिल हो रहा है तो ब्लेड को तुम जमा करो और जब 3 किलो 4 किलो हो जाएगा तो अब स्क्रैप यार्ड में तुम बेचो। तो उसमें भी लोग कहा कि हम बेचने नहीं जाएंगे कहीं, आप लीजिएगा तो हम ब्लेड देंगे और नहीं तो हम फेंक देंगे। फिर हमने क्या किया कि इससे हनुमान जी गद्दा बनाया कि अब क्या करें, इससे क्या बनाएं। मटेरियल तो था, तो हनुमान जी का गद्दा 98 kg का, कर्पूरी ठाकुर जी का मूर्ति है लगभग 75 किलो का। फिर डंबल हमने बनवाया, डस्टबिन बनवाया और एक प्रतिमा हम प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का भी इस ब्लेड से बन जाए, ताकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक आदर्श के रूप में कि एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री आए जिस पर किसी का नज़र नहीं था, ध्यान नहीं था कि सफाई भी होना चाहिए। भारत आप विकास खूब कीजिए, लेकिन हम गंदगी में रह रहे हैं तो भारत सफल नहीं हो सकता है। तो ये निर्माण में हम लोग अभी उनका मूर्ति में लगे हैं और अभी तक 6 क्विंटल के बाद अभी हमारे पास ब्लेड लगभग होगा 2.5 क्विंटल। ठीक है, 3 महीना पर हम ब्लेड कलेक्शन कराते हैं, जो दे देते हैं लगभग आपको 25-30 किलो का ब्लेड हमारे पास आ जाता है। कितने लोगों की आपकी टीम है अभी आपकी इस कार्य में? देखिए, करीब शहर में लगभग 10 से 12 लोग हैं, सबका एरिया बटा हुआ है और लगातार इस पर काम चल रहा है। अब क्या हुआ कि बहुत से लोग बाहर है, बच्चे लोग जो पढ़ने गए हुए हैं बेंगलोर, दिल्ली या बिहार के लोग भी प्रभावित हो गए, भले वो 2 आदमी 3 आदमी हो हर जगह में, वो लोग भी जो है इस ब्लेड पर काम कर रहे हैं। यानी कि जमशेदपुर के अलावा अब हाँ, झारखंड से लोग आपसे जुड़ रहे हैं। गुजरात में आपका अहमदाबाद में सामाजिक सेविका ही हैं अमृता मिश्रा जी, वो ऐसे वेद के प्रचार करती हैं। तो
वो प्रभावित हुई। हम लोग का जो व्हाट्सएप में फेसबुक में डालते हैं, तो वहाँ में वो अपना काम को हमसे पूछी कि आप कैसे शो करते हैं। हम बोले देखिए आप एक दिन में पूरे शहर को नहीं पकड़ सकते हैं, आप अपने घर के सबसे नज़दीक जो हजाम नाई समाज का घर है, दुकान है, आप उसको एक डस्टबिन दे दीजिए। अब वो लोग बोलिए इसको जमा करो, जमा करने के बाद अगर वो कहता है कि हम इसको उपयोग करने दीजिए, और न करता है तो आप उसको जमा कर लीजिए। उसी तरह से दिल्ली में वो आपका एक राजेश मिश्रा जी चौधरी है, यहीं का लड़का है, वो भी प्रभावित हुआ तो दिल्ली में कर रहा है। उसको तो लोग फिर बाद में फेंकवा दिया था कोरोना के समय में कि इससे इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, लेकिन फिर वो अपना काम कर रहा है। बिहार में एक पप्पू यादव है जो वो काम कर रहा है। जो संबंधी लोग हैं, परिचित लोग हैं, मित्र लोग हैं, वो लोग भी काम इस पर हाथ लगाए हुए हैं। तो कहने का मतलब कि जागरूक लोग हो गए हैं। जिस तरह से ब्लेड, अब बताइए कि करीब करीब 8 से 9 क्विंटल ब्लेड अगर हमारे पास है तो ये अचीवमेंट है हमारा कि उतना ब्लेड को मैंने रोड, नाली, डस्टबिन से बचा लिया। देखिए ये हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए। देखिए हम क्या कहें, सामाजिक संस्था या कोई एक व्यक्ति हम जागरूक कर सकते हैं, तो पूरे भारत में यही है। आपकी चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इस पर सरकार अगर संज्ञान ले, सरकार से संज्ञान लेने से ज़्यादा तो जागरूक होना होगा पब्लिक को। सरकार तो व्यवस्था हर जगह दे ही देती है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। अब हम दाढ़ी बना के रोड में ब्लेड को फेंक दें अगर, तो फिर सरकार की गलती तो नहीं है। तो हमको व्यवस्था मिलने से ज़्यादा हमको जागरूक ज़्यादा होना चाहिए, ताकि तब हम इसमें सफल पा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश चौधरी जी, जिनका जो कार्य है इसे जानने के बाद आप भी इनका सराहनीय करेंगे कि किस तरीके से ये जमशेदपुर ही नहीं बल्कि अब पूरे झारखंड में जो ब्लेड है उनको ये संरक्षित कर रहे हैं, और उसे लेकर के जो है जानवर जो उसे जब डस्टबिन वगैरह में जब खाते हैं तो उनका जो अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन कर जाता है। और इनका जो काम है, इसे आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और हो सके इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो ये कार्य है इसे आगे लोगों तक भी पहचान हो। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहें प्रभात खबर। मैं आपके साथ विनोद। धन्यवाद।